मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार रायबरेली और अमेठी से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। पहले माना जा रहा था कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अमेठी छोड़ करके वो रायबरेली पहुंच गए और रायबरेली से प्रियंका गांधी के लिए नाम की चर्चा थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने चुनाव ही लड़ने से इंकार कर दिया। वहीं अमेठी में अब कांग्रेस और गांधी परिवार के खास रहे केएल शर्मा को टिकट मिला है, लेकिन इस बीच में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमलावर हैं और उन्होंने अब इसी बहाने सोनिया गांधी तक को नहीं छोड़ा। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने डरो मत, भागो मत जैसे शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी के रायबरेली जाने पर इस्तेमाल किए। वहीं सोनिया गांधी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे पहले से ही पता था कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता रायबरेली छोड़कर भाग जाएंगी, इसीलिए वो पहले राजस्थान गई और वहां से राज्यसभा चली गई। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनिए। साथियों, मीडिया के कई साथी एक्सपर्ट के साथ अब भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी के अमेठी से रायबरेली जाने की इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बीजेपी एक बड़ी अपनी कामयाबी के तौर पर भी देख रही है, क्योंकि अब वो राहुल गांधी को भगोड़ा और न जाने कैसे कैसे शब्दों से नवाज सकती है। इसके अलावा डरो मत जैसा जो लोगो और जो टैगलाइन कांग्रेस और राहुल गांधी ने दी थी, वही टैगलाइन अब बीजेपी कांग्रेस के लिए इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आने वाले हर एक सभा और हर एक चरण के साथ ही हमलावर और होते जाएंगे। अब चूंकि घोषणा होनी थी, आज अंतिम दिन था, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने दोनों प्रत्याशियों को उतार दिया। लेकिन अब कांग्रेस के पास चारा क्या बचा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के लिए यूपी का चुनाव अपने आप में नाक का विषय था, लेकिन अमेठी जो छोड़ दिया है उससे बीजेपी हमलावर है। अब क्या राहुल गांधी अगर रायबरेली से लड़ेंगे और वायनाड दोनों सीटों को जीत जाएंगे, तो सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि कौन सी सीट छोड़ेंगे। अगर
कोई भी सीट छोड़ेंगे उसको लेकर के भी बीजेपी मुद्दा बना सकती है। यानी अब कांग्रेस इस मूव के पीछे उसकी रणनीति क्या है, इसका जब तक खुलासा नहीं हो जाता तब तक बीजेपी इसके पीछे पड़ी रहेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।